नमस्कार, मैं नरेश कुमार चेटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस का नेक्स्ट पार्ट पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय सुझाव मेजर्स टू चेक डोमेस्टिक वायलेंस सजेशंस इस विषय के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं। पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय हैं। तो पहला है आश्रय की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर शेल्टर्स। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल के जो लोग हैं उनके अत्याचारों से तंग आकर घर छोड़ना चाहती है। जिन महिलाओं को अपहरण किया गया है, जिन्हें भगाकर ले ले जाया गया हो, वो जब पकड़ ली जाती है तो उनके लिए जिन्हें मारने की धमकियाँ दी जा रही है या जिनके पति प्रतिदिन हिंसा करते रहते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थायी और अस्थायी आश्रय जुटाना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्त्री द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने वाला एक कारण है आर्थिक। वे अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर निर्भर होती है। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था की जाए, उन्हें छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और परामर्श की सुविधा प्रदान की जाए, तो अपने प्रति की गई हिंसा को सहन नहीं करेगी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट है शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। स्त्री पर अत्याचार का एक बहुत बड़ा कारण है स्त्रियों का अशिक्षित होना। इसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए। जो पढ़ाई छोड़ चुकी है और उन्हें आगे पढ़ना चाहती है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे ये होगा कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी और अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर पाएगी। नेक्स्ट है दंड की व्यवस्था, पनिशमेंट। जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निंदा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं हो। नेक्स्ट है महिला न्यायालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कोर्ट्स। महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के और हिंसा की सुनवाई के लिए प्रत्यक्ष से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिसमें अनुभवी जो है महिला न्यायाधीश हो। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने की महिलाओं में जो भय होता है वह समाप्त होगा और अपनी बात को उन न्यायालयों में साफ साफ कह पाएगी। नेक्स्ट है कानूनी सहायता एवं परामर्श, लीगल एड एंड कंसल्टेंसी। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वह मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें और उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है महिला संगठनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें कानूनी और आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक संबल देने और आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना है। और ऐसे संगठन पीड़ित महिलाओं के प्रति सास ससुर ससुराल पक्ष वालों से बातचीत कर उन पर सामाजिक और नैतिक दबाव डालकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। एक पॉइंट और है वैचारिक परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। पारिवारिक हिंसा और अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। वे लड़कियों का बचपन से इस प्रकार समाजीकरण करते हैं जिससे उन्हें पति परमेश्वर की धारणा सिखाई जाती है। उन्हें कहा जाता है कि पति के घर डोली जाती है और उन्हें अर्थी भी वहीं से उठती है। स्त्री को सहिष्णु होना चाहिए आदि। ऐसे संस्कारों के कारण ही स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, प्रतिरोध नहीं करती है। वो अपनी पुत्रों को विवाहित और विधवा
जिन्हें उनके पति पीटते हैं या ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं, उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध ससुराल में रहने को मजबूर क्यों करते हैं? वे उनको अपने घर क्यों नहीं बुला लेते हैं? सामाजिक कलंक के डर से वे अपनी पुत्री को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। वे अपने दमन और शोषण के प्रति जागरूक हों, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून और अपने परिजनों से मदद मांगें। उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और वह कायर हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं महिलाओं को ही उठना होगा, जागना होगा, विरोध प्रकट करना होगा, तभी संकट की स्थिति से मुक्त हो जाएगी। और हम देखते हैं कि पारिवारिक हिंसा में सौतेली माँ के द्वारा बच्चों के प्रति की गई हिंसा भी एक बहुत बड़ा है कारण। वे स्वयं बच्चों को पीट सकती है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है तथा उनके पिता को बहकाकर उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और ये भी देखने का आता है कि पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित होने पर पति की हत्या तक करवा देती है। संपत्ति संबंधी कारणों से भी परिवार के सदस्यों में कभी कभी हिंसा देखने को मिलती है। भाई भाई तक हत्या करा देती है। पारिवारिक सदस्यों में बढ़ती हुई ईर्ष्या, द्वेष और मनमुटाव भी पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी है। पारिवारिक हिंसा को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जाए। उनमें भौतिक इच्छाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए देश जैसे सामाजिक समस्या को भी जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय और सुझाव के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।